गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पर कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 20 और तिथि है 3/12/2020। तो यहाँ पर दशमलव परिचय। तो सबसे पहले दशमलव के बारे में जान लेते हैं, दशमलव क्या है। तो यहाँ पर अभी हमने भिन्न किए थे, अब यहाँ पर दशमलव कर रहे हैं। तो दशमलव में क्या अंतर है? डेसिमल्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, दशमलव को डेसिमल्स कहा जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले परिचय इसका। तो इसका परिचय क्या है? दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव भिन्नों को लिखने का एक अन्य तरीका होता है, हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में भी सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0.3, 0.5, 0.8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे निरूपित किया जाता है? जैसे यहाँ हाइट्स होती हैं, वज़न होता है, हाइट है, वज़न है, या फिर होम लोन है। तो ये सारी की सारी चीज़ आप देख सकते हैं, पॉइंट्स में नज़र आ रही हैं, तो ये डेसिमल में कहलाती हैं। स्पष्टीकरण इसका तीनों संख्याएं 0 से अधिक हैं और 1 से कम हैं। 0 से अधिक हैं और 1 से कम है, इसलिए हम संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। नीचे दिखाए अनुसार चिन्हित करें। तो जैसे यहाँ पर नीचे दिखाया गया उस तरीके से इसको चिन्हित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 या फिर 1 तो इसको यहाँ पर ये लिखा गया। इसके बाद में इसको ये भी लिख सकते हैं, अपॉन में 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अब जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा 0.3, तो 0.3 हमारा यहाँ पर हो गया, 0.5 यहाँ पर हो गया और 0.8 यहाँ पर हो गया। इनके कुछ नाम भी हमने दे दिए, P, Q और R। तो इस तरीके से नाम भी हम उनका दे सकते हैं। तो आगे यहाँ पर भिन्नों को दशमलव में बदलना। तो भिन्नों को दशमलव में किस तरीके से बदला जाता है? तो नंबर 1, जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है, 10 से विभाजित, जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। क्या होता है? जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। नंबर 2, जब एक भिन्न को 100 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से दूसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। नंबर 3, जब एक भिन्न को 1000 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से तीसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त किया जाता है। तो यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं और पॉइंट लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं। पहले का 531/10 लिखा होता है, इसमें क्या होगा? 531 पहले आपने लिखा, पॉइंट कहाँ पर आएगा? यानी कि राइट साइड का पहला अंक छोड़ना है और पॉइंट लगा दिया। तो ये 531 को क्या लिखेंगे? 53.1 लिखेंगे। यानी कि ये जो 10 है वो ऊपर चला गया और ये दशमलव में कन्वर्ट हो गया, तो इसको 53.1 लिखेंगे। आगे यहाँ पर 422/100 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 422 आपने पहले पूरा लिखा, तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। तो यहाँ राइट साइड से 2 ज़ीरो नंबर्स हम छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे। तो राइट साइड से 2 नंबर छोड़े, यानी कि 22 हमने छोड़ा और फिर पॉइंट लगाए, तो ये हो गया हमारा 4.22। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा एग्जांपल दिया है 1000 वाले का। तो यहाँ पर 58,301 लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले 58,301 ही लिख लिया। अब पॉइंट कहाँ लगाना है? यानी कि यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं इसमें, तो 3 जीरोज़ यानी कि राइट साइड से 3 जीरोज़ छोड़कर 3 जीरोज़ छोड़ी, यानी कि 301 छूट गया और उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58.301। तो इस तरीके से कोई भी नंबर है राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे और जितनी ज़ीरोज़ नीचे दी हुई हैं उतनी ज़ीरोज़, यानी कि ज़ीरोज़ काउंट कर लीजिए और उतने नंबर काउंट करके हम उनके बाद में उनसे पहले यानी कि वहाँ पर क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। डॉट मीन्स यानी कि दशमलव लगा देंगे। आगे यहाँ पर दशमलव को भिन्नों में बदलना। अब दशमलव में दिया हुआ है तो उसको भिन्नों में कैसे बदलते हैं? यदि दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है, तो दशमलव के बिना दिए गई संख्या को अंश के रूप में लिखें और 10 को हर में लिखें।
नंबर 2, यदि दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, दशमलव बिंदु के बिना दिए गई संख्या को अंश के रूप में लिखें और 100 को हर में लिखें। नंबर 3, यदि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 1000 को हर में लिखें। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रही होगी बात, तो अभी नहीं समझ में आई तो हम आपको अब यहाँ बता देते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 34.5 दिया हुआ है, जितने यहाँ पर पॉइंट के बाद में है उतनी जीरोस नीचे लगा देनी है। डेसिमल के बाद में जितने नंबर हैं उतनी यहाँ पर अपॉन में 0 लगा देनी है और ऊपर ये नंबर जो है कंप्लीट नंबर को लिख देना है। 345 है, 345 को पूरा लिखना है और डॉट हटाकर, और अपॉन में यानी कि पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो 1 0 लगा दी, यानी कि उससे पहले 1 लगा दी, तो यानी कि ये 10 हो जाता है। इसी तरीके से 54.01 है तो यहाँ 5401 यानी कि 5401 पूरा लिखा, पूरा नंबर डॉट को हटाने के बाद में। पॉइंट के बाद में कितनी ज़ीरो हैं, मतलब कितने नंबर हैं 2, तो यहाँ पर 2 0 लगाए और उसके सामने 1 लिख दिया, यानी कि 100 हो गया। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल यहाँ देखिए 0.047, तो यहाँ पर 0.047 आपने लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले आप पूरा नंबर लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है 47 दिया हुआ है, तो 47 आपने लिखने। इसके बाद में 0 के बाद यहाँ पॉइंट के बाद में आप देखेंगे कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, तो 3 जीरोज लगाई और उससे पहले 1 लिख दिया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हमारे लिए करने के लिए कहे गए हैं, सवाल दिए गए हैं, तो आओ करें। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1, निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलो, यानी कि फ्रैक्शन से दशमलव में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 127/10, तो 127/10 यानी कि 10 है, यहाँ पर कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 127/10 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एक नंबर यानी कि 127 को पूरा लिखा और यहाँ पर 1 0 है, तो राइट साइड से एक नंबर को यहाँ पर छोड़कर आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12.7। यहाँ दूसरा है 523/100, तो 523, तो यहाँ पर 523 आपने पूरा लिखा, 523 पूरा लिखने के बाद में यहाँ देखेंगे नीचे कितनी जीरोज हैं, 2 0, तो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 2 नंबर्स को छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.23। आगे तीसरा एग्जांपल है 1325/1000 है, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1325 पूरा लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ 3 जीरोज हैं, तो यहाँ राइट साइड से 3 1 2 3 काउंट करके पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, तो इसको इस तरीके से 1.325 लिखेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ लिखा दूसरा क्वेश्चन, निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलें। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में हमें बदलना है, तो यहाँ 53.2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 532 आपने लिखा और यहाँ पॉइंट के बाद में कितना नंबर है 1, तो 1 0 लगाई और उसके सामने 1 लिख दिया, तो ये हो गया 532/10। तो इसी तरीके से दूसरा है 546.27, तो 546/27 पूरा लिखा और अपॉन में यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, तो 2 जीरोज लगाई और उसके सामने 1 लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर 0.012, जैसे यहाँ था ये 0.047, इसी तरीके से 0.012, तो 12 आपने लिखा, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 3, तो 3 जीरोज आपने लिखी और उसके साथ में 1 लिखते हैं उससे पहले, तो यहाँ पर 12/1000 ये हो जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क जरूर पहनिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।